अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनाटमी के हवाले से है। लास्ट वीडियो हमने अनाटमी के हवाले से अपलोड की थी, तो अब जो लेक्चर की सीरीज़ है वो अनाटमी के हवाले से हम अपलोड किया करेंगे। दोस्तों, अगर हमने इंसानी स्केलेटन को या इंसानी ढांचे को पढ़ना हो तो उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास सर, चेहरे की हड्डियाँ, सर की हड्डियाँ, कान की हड्डियाँ, इसके अलावा रिब्स, इसके अलावा रिब्स के साथ हमारे पास जो है वर्टिब्राज यानी कि मोरों की हड्डियों के नाम आते हैं, जिसके अंदर हम तमाम हड्डियों के नाम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ उनकी फंक्शनिंग के हवाले से चीज़ें पढ़ेंगे, जो इंतहाई एक दिलचस्प और मज़ेदार टॉपिक्स है। दोस्तों, हमारे एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 के करीब हड्डियां होती हैं या 80 हड्डियां होती हैं। इसी तरह अपेंडिकुलर स्केलेटन में अगर किसी अडल्ट बच्चे की बात की जाए या नौजवान की बात की जाए तो उसकी 126 हड्डियां होती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास अपर लिम्स और लोअर लिम्स आ जाते हैं। दोस्तों, इंसानी जिस्म को रीजन वाइज भी तकसीम किया गया है। रीजन के लिहाज से भी उसे पढ़ा जा सकता है, किसी एक ख़ास अज़ू के लिहाज से भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह हम हेड, ट्रंक, चेस्ट, अब्डामन इस तरह तकसीम करके भी जिस्म को पढ़ सकते हैं। और अगर हम चेस्ट की तरफ चले जाएं तो फिर अब्डामन है, फिर अब्डामन प्रॉपर है और अब्डामन पेल्विस होती है। दोस्तों, अगर सर की हड्डियों की बात करें तो सर की हड्डियां 8 होती हैं और 14 चेहरे की हड्डियां होती हैं। इस तरह 8 और 14 टोटल 22 के करीब चेहरे की और सर की हड्डियां बनती हैं। सर की हड्डियों में बात करें तो फ्रंटल बोन, प्राइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, इसके अलावा सिफेनॉइड और एथमॉइड बोन है। ये हमारे स्कल की हड्डियां होती हैं या क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। इन हड्डियों के अंदर जो हमारी टेम्पोरल बोन्स हैं वो 2 होती हैं। इसके अलावा जो हमारी प्राइटल बोन्स हैं वो 2 हैं। इसके अलावा ऑक्सीपिटल बोन 1 है, उसके अलावा सेफेनॉइड है, उसके अलावा एथमाइड है और फ्रंटल बोन है। इस तरह ये हमारे जो स्कल की हड्डियां हैं या क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो 8 होती हैं। इस तरह उसकी एक तरतीब होती है। इसी तरह 6 हड्डियां हमारे एयर की होती हैं, जिसे इंकस, स्टेपस और मेलस कहते हैं। ये 6 हमारे कान की हड्डियां होती हैं जिनको हम बोन्स के अंदर शुमार करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हड्डियों को एक मज़ीद उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ बोन, लॉन्ग्स बोन्स होती हैं, शार्ट बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं, रेगुलर बोन्स होती हैं और इर्रेगुलर बोन्स होती हैं। जब हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे तो जो शार्ट बोन्स हैं या लॉन्ग बोन्स हैं, जिस हिस्से की पढ़ रहे होंगे तो साथ उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा कि इसे शार्ट बोन कहा जाता है या लॉन्ग बोन कहा जाता है या फ्लैट बोन कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हमारे स्कल की हड्डियाँ होती हैं ये फ्लैट बोन्स के अंदर आती हैं। और इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो ये फ्लैट बोन्स जो हैं हमें हमारे जो ब्रेन मैटर होता है या जो ब्रेन होता है उसको महफूज रखती हैं। कोई भी बाहर की तरफ से इंजरी हो, कोई बाहर कोई ज़रब लग जाए, कोई चोट लग जाए, तो ये जो हमारा स्कल होता है या जो क्रेनियल होता है ये हमारे अंदर ब्रेन को महफूज रखता है ताकि हमारा दिमाग महफूज हो सके। और अगर स्कल टूट जाए, स्कल का फ्रैक्चर आ जाए या क्रेनियल का फ्रैक्चर आ जाए तो ये सर की हड्डियाँ जब टूट जाएं तो हमारे अंदर ब्रेन को भी चोट पहुंचती है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा शदीद नुकसानात देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मरीज़ों के अंदर या जिस बंदे को इंजरी हुई हो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने जो फेस की हड्डियाँ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, उनके नाम क्या हैं और उनकी तादाद किस तरह होती है, उस हवाले से बात करेंगे। इसी तरह फिर फर्दर वीडियोस के अंदर मज़ीद जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। इसके अलावा वो क्या क्या हमारे जो इंटरनल आर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे इंटरनल आर्गन्स को बाहर से महफूज रखते हैं, बाहर की ज़रबात से, बाहर की इंजरी से महफूज रखते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।